चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 8.2, क्वेश्चन नंबर 9। उसने ये कहा आपके पास एक एक्सपेंशन है 1 + a⁻m+n, और इसके अंदर a की पावर m और a की पावर n के कोफिशिएंट को इक्वल दिखाना। मैंने आपसे कहा था किसी भी टर्म का कोफिशिएंट निकालना हो या कोई भी टर्म निकालनी हो तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है? जनरल टर्म। बताना क्या बैठेगा? PR+1 m+n CR, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहता है, m+n-r इंटू a की पावर r। हमें पहले a की पावर m का कोफिशिएंट चाहिए तो हमने r को रख दिया m। ये बन जाएगा Tm+1 इक्वल्स टू m+n Cm। 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही आता है इंटू a की पावर m। फिर आपने निकाला, इससे निकाल लिया आपने कोफिशिएंट ऑफ क्या बेटा? a की पावर m। कितना है भाई कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m, जो a की पावर m के साथ लिखा है? m+n Cm। इसे एक्सपेंड कर दो, ये बैठेगा फैक्टोरियल m+n अपॉन फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल m+n-m। m से m कट गया, क्या रह गया खाली? हाँ जी, क्या रह गया? फैक्टोरियल n। अब मुझे चाहिए a की पावर n का कोफिशिएंट, तो r को क्या पुट करेंगे अब की बार? हाँ भाई, r को क्या पुट करेंगे? n रखना पूरे में n। Tn+1 m+n Cn, 1 की कितनी भी पावर हो 1 हो गया इंटू a की पावर n। फिर आपने निकाल दिया कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n, वो आपके पास बैठेगा m+n Cn। जरा इसे एक्सपेंड करना भाई, क्या वैल्यू बैठेगी इसकी? फैक्टोरियल m+n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल m+n-n, तो कट के m रह जाएगा। जरा ध्यान देना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पर। कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n की जो वैल्यू है m की, क्या वही वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n की आ गई? सेम आ गई बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m इक्वल होगा कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n के। चेक करिए क्या लाना था, चेक करिए भाई क्या लाना था। यही प्रूव करना था। पहले 12th क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद फिर बेटा क्या लिखा 12th? find a positive value for which the coefficient expression 1 plus x to the power n is 6. 1 + x⁻m में x² का जो कोफिशिएंट है वो मेरे बच्चे 6 है, और वो आपसे ये कह रहा है कि m की पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। तो 1 + x² m में आपको x² का कोफिशिएंट चाहिए। आपने पढ़ा है जब कभी कोई टर्म निकालनी हो या किसी भी टर्म का कोफिशिएंट निकालना हो तो क्या लगाते हैं? अप्लाई करिए जनरल टर्म। देखिए एक्सपेंशन क्या दिया है 12वें में, 1 + x⁻m। बताओ भाई जनरल टर्म। PR+1 MCR, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आता है इंटू x की पावर कितना आ गया? मुझे भाई x² का कोफिशिएंट निकालना है, तो बताओ r को क्या पुट करेंगे? r को क्या पुट करेंगे कि x² आ जाए? 2 पुट करेंगे। बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है। तो आपने लिखा पुट r इज इक्वल्स टू 2।
ये आ गया t2+1 यानी कि t3 mc2 x की पावर 2। तो बता सकते हो बच्चे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या निकला यहाँ से? mc2। आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6 दे रखी है क्वेश्चन में, पढ़ लो चाहे। तो 6 इसकी जगह लिख दिया, mc2 ये रहा, इसे लिख दिया फैक्टोरियल m फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल m-2। ऊपर से m बाहर, m-1 बाहर, m-2 कट जाएगा, और नीचे वाला जो 2 है बच्चे ये इधर आ जाएगा, 6 2 12 हो गया, इक्वल्स टू m इंटू m-1। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये आ गया m² माइनस m-12 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई। यू नो हाउ टू मेक द फैक्टर? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है सभी बच्चों को? तो बताओ 12 कैसे फैक्टर माइनस करके बनाना चाहिए? 4 और 3, 3 4 नहीं, 4 3, पहले बड़ा बाद में छोटा। तो ये आ जाएगा m² माइनस 4m प्लस 3m-12 इक्वल्स टू 0। एक फैक्टर आ गया m-4, एक फैक्टर आ गया m+3, दोनों को 0 के इक्वल रखा, एक वैल्यू आई 4 और एक वैल्यू आई -3। माइनस वाली नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है यू हैव टू फाइंड आउट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। पॉजिटिव मींस प्लस वाली लेनी है, माइनस वाली छोड़ देनी है। तो अकॉर्डिंगली हमने नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दिया और हमारे पास एक ही आंसर आ गया, और वो है m इज इक्वल्स टू 4। चेक आंसर फ्रॉम योर बुक प्लीज। ये 2 क्वेश्चंस आपको मैंने घर से ट्राई करने के लिए दिए थे कल की क्लास में। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी करके लाए थे? दोनों हो गए थे, 9th में हुआ। कोई बात, नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 9 और 12। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पे। सिखाया भी था ऐसा चैप्टर नंबर 7 में, कर सकते हैं। ये जनरल सी बात इसलिए सिखा देते हैं बच्चे ना, फिर गलती कर जाते हैं उसमें। तो ऐसी मिस्टेक ना हो इस वजह से पूरा पूरा इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करा देते हैं। सिखा वो इसलिए दिया था कि हर चीज पता होनी चाहिए। ये ना हो कि भाई हमें ये नहीं आता, पता चला क्लास में सर बता रहे और उन्होंने कोई ऐसी चीज लगा दी, फिर आप ढूंढते रहे ये कहाँ से आ गया भाई। तो आना सब कुछ चाहिए, इम्प्लीमेंट जो आपके दिमाग में आए वो कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए सर, पढ़िए। The coefficient of r minus 1 and r plus 1 देखो इस क्वेश्चन के ना 2 अलग अलग रूप हैं। एक तो ये कि इसने आपको दे दिया कि कोफिशिएंट ऑफ r-1 है, तारेत और r+1 है, टर्म इतना 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 है, इस रेशियो में है, और n और r निकालिए। वो ये भी कह सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन दिस। 3 कंसेक्यूटिव टर्म का एक्सपेंशन जो है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म जो है इस एक्सपेंशन की, उनके कोफिशिएंट की रेशियो ये है। तब भी आपको यही लेना है, r-1, r और r+1। कैसे? एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में इसी एक्सरसाइज से ठीक पहले पेज पर, शायद एग्जाम्पल नंबर 9 या 10 ही है। क्या नंबर है? 9। पढ़ के देखना क्या कहता है। द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स मींस दैट अगर वो आपसे कंसेक्यूटिव टर्म लिख देता है तो भी आपको r-1, r और r+1 लेना है। अगर वो आपसे लिख देता है कि r-1 है, तारेत और r+1 है टर्म, तब तो वो लेना ही लेना है। ठीक है ना? तो उसने आपसे कहा कि इन 3 टर्म्स की जो कोफिशिएंट की रेशियो है इस एक्सपेंशन के अंदर, वो ये है। तो आप लोगों ने पढ़ा है एक ही बात, कि जब कभी आपको कोफिशिएंट निकालना हो या कोई भी टर्म निकालनी हो, देन व्हाट वी हैव टू अप्लाई? जनरल टर्म। सो नोट डाउन द सीक्वेंस एक्सपेंशन, नोट डाउन द एक्सपेंशन एंड अप्लाई द फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म। देखिए ध्यान से,
एक्सपेंशन क्या दिया है, 1 + x या x+1, x+1 होल पावर n, ये लिखा है x+1 होल पावर n। जनरल टर्म अप्लाई करा हमने, TR+1 इक्वल्स टू NCR x की पावर n-r, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आएगा, यही आएगा सर। r-1 बनाना है यहाँ पे, बताओ r को क्या पुट करूं कि r-1 आ जाए। बिल्कुल, r को r-2 पुट करना पड़ेगा, -2 नहीं, r को क्या पुट करा हमने, r-2 रखा, तभी तो यहाँ पर बनेगा r-2 + 1, यानी कि क्या आ गया, r-1। तो NCr-2 इंटू x की पावर n-r+2। हमें तो सिर्फ कॉफिशिएंट से मतलब है, x वाले से कोई लेना देना नहीं है। अब की बार मुझे यहाँ पे बनाना है r, तो बताओ भाई r को क्या रखा जाए कि यहाँ r आ जाए। इक्वेशन 1 में r को ऐसा क्या रखा जाए कि r आ जाए, r-1। तो हमने लिखा पुट r इज इक्वल्स टू r-1। रख दो भाई r को r-1 इन इक्वेशन 1। तो आपने यहाँ रखा r-1, r-1 + 1 यानी कि TR रह गया, ये आ गया NCr-1 x की पावर n-r+1। इस बार कॉफिशिएंट आया ये। अब की बार मुझे r की जगह r प्लस, इस यहाँ r+1 की जगह r+1 ही चाहिए, तो इसका मतलब r को r ही रहने देंगे। तो ये आ जाएगा TR+1 इक्वल्स टू NCr x की पावर n-r, ये इसका कॉफिशिएंट आ गया। तो क्वेश्चन में ये कहा गया, प्लीज लुक एट द बोर्ड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन NCr-2 की रेशियो NCr-1 की रेशियो NCr के साथ क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 1:3:5। इतने में कोई परेशानी किसी को, बोलो भाई। कुछ नहीं करा, जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाया, जो 3 टर्म हमें चाहिए थी r-1 r+1 वो फाइंड आउट कर ली, उनके कॉफिशिएंट की रेशियो कह रहा था, तो उनके कॉफिशिएंट निकाल लिए, उनकी रेशियो रख दी 1:3:5 के इक्वल। अब जरा ध्यान देना बोर्ड पे, कैलकुलेशन अब स्टार्ट है। आपकी बुक में ये चीज डायरेक्ट दे रखी है, जबकि एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लेके चलेंगे आप रेशियो में क्या करेंगे, पहले शुरू के दो की रेशियो शुरू के दो के साथ, बाद के दो की रेशियो बाद के दो के साथ। पहले मैं शुरू के दो की ले रहा हूँ, NCr-2 अपॉन NCr-1 इक्वल्स टू 1/3। शुरू के दो लिए और उधर से शुरू के दो लिए। अब आपको यहां से इक्वेशन बनानी है, बताओ सर। NCr-2 क्या बैठेगा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r-2 अब इंटू फैक्टोरियल n-r+2। दूसरे वाले को खोल लो, क्या बैठेगा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r-1 इंटू फैक्टोरियल n-r+1, यही बैठेगा। एक्सपेंशन में कोई दिक्कत, सबको आता है कॉम्बिनेशन खोलना। जरा देखना फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया क्या, r-1 r-2 बड़ा कौन है, r-1। तो ऊपर से अगर r-1 बाहर ले लूं तो अंदर बचेगा r-2, उससे r-2 से r-2 कैंसिल हो गया, डायरेक्ट लिख दो। अब बताओ n-r+2 बड़ा या n-r+1 बड़ा, n-r+2। तो इसमें से +2 बाहर ले लूं यदि, तो n-r+1 अंदर बचेगा, वो कट जाएगा। इक्वल में क्या आ गया, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3r-3 n-r+2 करिए सिंप्लीफाई, प्लस का n इधर आके माइनस का n,
3r प्लस r कितना हो गया 4r, 3 + 2 कितना आ गया 5। जरा ध्यान दीजिएगा, आपके पास n और r में एक इक्वेशन तैयार हो गई क्या? आपने शुरू के दो पार्ट लिए रेशियो में से और आपको पहली इक्वेशन मिल गई। अब आप बिल्कुल सेम प्रोसेस से आखिरी के दो टर्म लेंगे। आखिरी की दो टर्म मतलब NCr-1 और साथ में क्या NCr। रेशियो क्या दे रखी है 3:5। तो आपने लिखा भाई NCr-1 की रेशियो NCr के साथ, और इसे लिया आपने 3/5। बोलो भाई NCr-1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r-1 इंटू फैक्टोरियल n-r+1, फिर इंटू इसे खोला उल्टा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r इक्वल्स टू 3/5। कोई परेशानी? सिंपल कॉम्बिनेशंस खोले हमने दोनों, कुछ कट रहा है क्या? क्या n से n कट रहा है? बताओ भाई, r बढ़ा या r-1? तो ऊपर से तो r बाहर आ गया, r-1 कट गया। n-r+1 बढ़ा या n-r? n-r+1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5r इक्वल्स टू 3n -3r + 3, यही बैठेगा। इधर ले आओ इन्हें, माइनस का 3n प्लस के 8r इक्वल्स टू 3। ये आ गई आपके पास तीसरी इक्वेशन। कैन यू सॉल्व सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन? यू ऑल नो हाउ टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। क्लास 10th में पढ़कर आए हैं आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहली इक्वेशन में n का कॉफिशिएंट 1 कहो आप, अगर सिंपल नंबर की बात करें, इधर 1 उधर 3, तो पहली इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई होगी 3 से, उसे सेम बनाने के लिए। और अगर r को सेम बनाना है तो पहली में किससे मल्टीप्लाई होगी तो 2 से। मर्जी आपकी है, किसी एक को भी सेम बनाओ, सिंप्लीफाई करो, n और r की वैल्यू बताओ। n की वैल्यू r कितना आया r 3 और n 7। r 7 और n 3 आ रहा है, नहीं r 3 और n 7, r 3 n 7 आ रहा है। चेक करो बुक से आंसर, सही आ रहा है। आपने पहली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करी भाई, क्या आएगा माइनस का 3n प्लस के 12r इक्वल्स टू 15। दूसरी इक्वेशन पहले से ही है -3n + 8r इक्वल्स टू 3। यहीं के यहीं आपने सब्ट्रैक्ट करके साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल। 4r इज इक्वल्स टू 12, r3 आ गया भाई, r3 उठाकर आपने यहाँ रख दिया, 12 हो गया, 12 में से 5 चले गए, 7 -n उधर जाके +n हो गया, तो n7 आ गया। चेक करिए भाई, n7 और r3। आप ये देखें कि एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर ये जो दो इक्वेशन हमने इतनी मेहनत करके तैयार करी हैं, उन्होंने वहां डायरेक्ट लिख रखी हैं। डायरेक्ट का तो कोई यहाँ औचित्य ही नहीं है, डायरेक्ट कैसे आएंगी? यू हैव टू सॉल्व, सिंप्लीफाई एंड देन फाइंड आउट द इक्वेशन। आफ्टर फाइंडिंग आउट द इक्वेशन यू हैव टू सॉल्व द टू इक्वेशंस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n एंड r। अगर वो आपसे खाली n मांगता है तब भी दोनों इक्वेशन बनानी पड़ेगी, अगर वो आपसे खाली r मांगता है तब भी दोनों इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको n भी मिल जाएगा, r भी मिल जाएगा। क्वेश्चन
की रिक्वायरमेंट अगर सिर्फ आर की है तो आप आर निकाल देंगे, और अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ एन की है तो आप एन निकाल देंगे। मैंने आपको दोनों निकालने सिखा दिए। बोलिए सर, क्लियर हुआ क्या? क्वेश्चन बड़ा है, ज्यादा नंबर में आता है, और आता है हर साल। दोबारा सुन लो, क्वेश्चन बड़ा है, लेंदी है, हर साल आता है। जैसे मैंने आपसे कहा था ना, वो थ्योरम थी एक, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल्स टू एन प्लस वन सी आर। देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लगभग हर साल आती है। आप लोग तो पहली बार 11वीं कर रहे हो, और मैं पिछले कई साल से 11वीं करा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि क्या चीज ऐसी है जो इम्पोर्टेंट है। तो उस चीज को अच्छे से कर लिया करो। ये नहीं, मैं खाली एसडी पब्लिक की बात नहीं करता, स्कूल कोई भी हो, कोई भी स्कूल हो, कोई भी, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट सब स्कूल्स के लिए है। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 11th क्वेश्चन। 12th हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि पढ़िए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ो भाई, क्या कहता है लक्ष्य। X raised to 1 plus x whole power is divided the coefficient of x raised to 1 in the expansion of 1 plus x देखो, whole आपको दो एक्सपेंशन दिए हैं, दोनों के अंदर कोफिशिएंट मांग रहा है किसका? एक्स की पावर एन का। और कह रहा है पहले वाली के अंदर जो एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट है, वो दूसरे वाले के अंदर जो एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट है उसका ट्वाइस होगा। भाई हमें नहीं पता, हमें तो इतना पता है कि जब कभी कोफिशिएंट की बात आएगी, जनरल टर्म लगाना पड़ेगा। नहीं लगाएंगे जनरल टर्म तो कोफिशिएंट निकलने का नहीं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोफिशिएंट का, हमेशा जनरल टर्म लगना है। तो आप पहला एक्सपेंशन बताइए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 था ना? हाँ जी बेटा। पहला एक्सपेंशन क्या दिया है? 1 + x की होल पावर 2n। जनरल टर्म लगाया टी आर प्लस वन, 2n सी आर। 1 की पावर कितनी भी हो 1, और x की पावर कितनी? r। किसका कॉफिशिएंट चाहिए आपको? x की पावर n। तो बताओ क्या रखोगे r को? भाई r को n रखोगे तभी तो यहाँ x की पावर n बनेगा बेटा जी। अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको चेक करना है कि x का कॉफिशिएंट आपको पावर किसका चाहिए। तो आपने r को n पुट कर दिया यहाँ पे। जैसे ही आपने r को n पुट करा, आपको क्या मिला? टी एन प्लस वन, 2n सी एन, एक्स की पावर n। तो कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n क्या आ गया? हाँ जी, 2n सी एन आ गया, बिल्कुल ठीक बात। बताओ भाई दूसरा एक्सपेंशन क्या है? 2n-1, इसकी जनरल टर्म लगाई। 2n-1 सी आर, वन की कितनी भी पावर हो वन ही हो जाएगा, x की पावर r। वही r को क्या पुट कर देंगे? n। तो टी एन प्लस वन, 2n-1 सी एन, एक्स की पावर n। यहां से आपने निकाला कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n। क्या आएगा भाई कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n? 2n-1 सी एन। जरा 1 मिनट के लिए बोर्ड पे देख लें सभी, लिखना बंद करके। ये दोनों प्रोसेसिंग तो सेम है, सिर्फ इसे एक्सपेंड कर रहा हूं। लिखा है फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 2n-n, यानी कि n आ गया। इसे खोला, फैक्टोरियल 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 2n-1 माइनस n, यानी कि क्या रह गया खाली? n-1। जरा देखकर बताना 2n बड़ा है या 2n-1। इसमें से अगर मैं 2n बाहर ले लूं, अंदर क्या रह जाएगा? 2n-1। नीचे 2n है, पहले n को तो एज इट इज लिखा रहने दिया, दूसरे वाले n में से n बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया? देखना यहाँ n से n कट गया क्या? प्लीज चेक।
n से n कट गया क्या? अब आप ध्यान देना, जो कोफिशिएंट यहाँ पर ये निकला है वही ये लिखा है, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या लिखा है? 2। तो क्या मैं कह सकता हूं इट इम्प्लाइज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस x की पावर 2n, इसके अंदर जो आया, इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस x की पावर 2n माइनस 1। कुछ भी तो नहीं करा हमने। क्या किया, पहले वाले के कोफिशिएंट निकाल दिया x की पावर n का, दूसरे वाले का कोफिशिएंट निकाल दिया, दोनों को एक्सपेंड करके कंपेयर कर दिया। जैसे ही हमने एक्सपेंड किया हमें पता चल गया कि ये पहले वाले के अंदर जो x की पावर n का कोफिशिएंट है वो बाद वाले का ट्वाइस है। जो टर्म बाद में निकली है ठीक उसका क्या है, ये ट्वाइस है। तो आपके पास जो प्रूव करना था वो आ गया। एक बार क्वेश्चन पे नजर डाल लें प्लीज, लुक एट द क्वेश्चन। उसने कहा था कि 1 प्लस एक्स की पावर 2n के अंदर जो x की पावर n का कोफिशिएंट है वो ट्वाइस होगा 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 के अंदर जो x की पावर n का कोफिशिएंट है उसके। तो वो चीज हमारे सामने आ गई। एनी क्वेरी? नो डाउट क्वेश्चन थोड़े से अलग हटके हैं, ऐसे क्वेश्चन अब तक नहीं आए हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ कि घर जाके एटलीस्ट ट्वाइस रिपीट करके देख लेना, जिससे कि अगर कोई भी परेशानी आपको इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आए तो वो हम कल डिस्कस कर सकें। क्लियर? कल हम इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे और साथ ही आरएस में से कुछ काम दूंगा आपको, तो कल सभी आरएस लेकर आए। आज का होमवर्क सिर्फ यही है कि यू हैव टू रिपीट दीज क्वेश्चंस। टाइमिंग फॉर टुमारो एज यूजुअल बैच की जो हमारी रहती है 5 to 6। बस आज के लिए इतना ही।